जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पहली खबर, झारखंड की बेटी सुजाता भगत ने अमेरिका में रचा इतिहास। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में झारखंड की सुपरवुमन सुजाता भगत ने झंडा बुलंद कर दिया है। अमेरिका के बर्मिंघम, अलबामा में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने बेंच प्रेस की 84 जोड़ किलोग्राम वजन वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता का आयोजन 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। सुजाता ने 1 जुलाई को हुए बेंच प्रेस मुकाबले में देश का नाम रोशन किया। सुजाता भगत की यह उपलब्धि न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। 2. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन की तबीयत खराब होने के कारण 3 जुलाई को झारखंड में होने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यक्रम में शामिल न हो पाने पर खेद जताते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। मगर इस मार्मिक अनुरोध के बावजूद भी आज ही फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। 3. झारखंड में 70 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में एसीबी ने प्रिज्म होलोग्राफी के एमडी विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी जनशक्ति मॉडल और सरकारी धन गबन के संगठित नेटवर्क का मुख्य संचालक बताया गया है। 4. झारखंड में मानसून सक्रिय है। अधिकांश जिलों में भारी बारिश जारी है और आईएमडी ने 3 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट तथा 4 से 6 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। 5. साहिबगंज के 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 5वीं पूरक चार्जशीट दाखिल कर दाहू यादव समेत 8 लोगों और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया है। जांच में अवैध सिंडिकेट, फर्जी टेंडर, जबरन वसूली और अवैध संपत्तियों के रूप में करोड़ों की नकदी, जहाज, स्टोन क्रशर व ट्रक जब्त होने का खुलासा हुआ है। 6. झारखंड में 1 से 31 जुलाई तक सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान के तहत सभी नगर निकायों में व्यापक स्वच्छता, जागरूकता और बीमारी रोकथाम की गतिविधियां चल रही हैं, जिसकी निगरानी उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है। 7. रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने साफ सफाई, स्वास्थ्य, ट्रैफिक और राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए स्कूलों के पास मांस तंबाकू बिक्री पर रोक, श्रावण माह और एलिवेटेड कॉरिडोर उद्घाटन को लेकर विशेष तैयारियों का आदेश दिया है। 8. झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुहर्रम पर्व के दौरान स्टेटवाइड सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई और सभी जिलों को निरोधात्मक कार्रवाई, संवेदनशील स्थलों पर बल की तैनाती, सोशल मीडिया निगरानी तथा शांति समितियों के गठन के निर्देश दिए गए। जुलूस मार्गों की निगरानी के लिए सीसीटीवी, ड्रोन, फोटोग्राफी, चिकित्सा व्यवस्था और भड़काऊ गानों पर रोक जैसे ठोस उपायों पर भी जोर दिया गया। 9. दिशोम गुरु राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का स्वास्थ्य स्थिर, डॉक्टर रख रहे नजर, लगातार हो रही प्रार्थनाएं। राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन गंभीर बीमारियों के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे झारखंड में प्रार्थनाएं की जा रही हैं और परिवार सहित राज्य के नेता लगातार निगरानी रखे हुए हैं। रामगढ़ में झामुमो जिला संयोजक विनोद किस्कू के नेतृत्व में संथाली रीति रिवाज से दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु जोहार जाहिर में पूजा अर्चना की गई। 10. मुख्य सचिव अलका तिवारी ने 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाले राजकीय श्रावणी मेला के लिए भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा, आवास और समग्र व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा कर अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और आपात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 11. रांची के निवारनपुर में फ्लाईओवर मरम्मत के दौरान गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन फटने से गैस रिसाव और दहशत फैल गई, जिस पर 2 घंटे बाद काबू पाया गया और प्रशासन ने जांच के आदेश जारी किए हैं। 12. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा पर हूल क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ देने और आदिवासियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए हूल दिवस पर उनकी चिंता को दिखावा बताया है। 13. खूंटी से तोरपा और सिमडेगा की ओर जाने वाली सड़कों की हालत लगातार बारिश से बेहद जर्जर हो गई है। मुख्य मार्ग बंद हैं, वैकल्पिक रास्ते खतरनाक हैं और मरम्मत कार्य जमीन विवाद और मौसम के चलते बाधित हो रहा है। 14.
रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ ने डॉग स्क्वाड की मदद से विस्फोटक सामग्री की सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। 15 झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के भाई भरत कपूर का हैदराबाद में इलाज के दौरान निधन हो गया, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मंत्री दीपिका पांडेय ने भी दी श्रद्धांजलि। 16 हजारीबाग के मीठा तालाब स्थित प्राचीन मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा बजरंगबली की प्रतिमा खंडित किए जाने से मुहर्रम पूर्व तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली, सुरक्षा बढ़ाई और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। 17 पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में एक जंगली हाथी ने सड़क पर आकर साइकिल और बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लोग जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 18 रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने तकनीशियन ग्रेड आई सिग्नल और ग्रेड 3 के 6238 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 है। 19 रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिस के 40वें स्थापना दिवस पर रेल1 मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे यात्री टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस, यात्रा योजना, रेल सहायता और भोजन जैसी सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकेंगे। यह ऐप सिंगल साइन ऑन सुविधा और एकीकृत कनेक्टिविटी के साथ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे यात्रियों को कई ऐप्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। 20 पटना में रेल पुलिस ने पंजाब मेल में जांच के दौरान एक फर्जी टीटी रजनीकांत यादव को 18 लीटर अंग्रेजी शराब और जालसाजी के सामान सहित गिरफ्तार किया, जो संभवतः किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हो सकता है। ऐसी जानकारी पर जांच चल रही। 21 भारत सरकार ने आईसीएमआर और एम्स की स्टडी के आधार पर स्पष्ट किया है कि कोविड-19 वैक्सीन और अचानक मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है और ऐसी मौतें मुख्यतः जीवन शैली व अन्य स्वास्थ्य कारणों से होती हैं। 22 केंद्र सरकार रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं को सस्ता करने के लिए 12% जीएसटी स्लैब हटाकर कई उत्पादों को 5% टैक्स श्रेणी में लाने पर विचार कर रही है, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिल सकती है। 23 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से राष्ट्र निर्माण, जन संवाद और विपक्ष के दुष्प्रचार का मुकाबला करते हुए राज्य को पुनः गौरवशाली बनाने का आह्वान किया। 24 केंद्र सरकार की नई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के तहत ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियां पीक आवर्स में बेस किराए का 2 गुना तक शुल्क वसूल सकेंगी, जिससे यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वहीं ड्राइवरों के लिए बीमा अनिवार्य, कैंसिलेशन पर जुर्माना, किराए में पारदर्शिता और शिकायत निवारण की व्यवस्था की गई है। 25 प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पैक्स के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे गांव के लोगों को अब शहर नहीं जाना पड़ेगा। इन केंद्रों से जहां आम जनता को सस्ती दवाएं मिलेंगी, वहीं भी फार्मा या डी फार्मा डिग्रीधारी युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। अंत में कुछ खबरें संक्षेप में। नई शिक्षा नीति लागू होने से झारखंड के कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने के कारण 500 से अधिक शिक्षकेतर अनुबंध कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं और 90 दिनों से राजभवन के सामने समायोजन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना से शुरू होकर त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रवाना हुए हैं, जहां वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ द्विपक्षीय सहयोग और भारतीय प्रवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रांची व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता अशोक कुमार सिन्हा एवं रविंद्र कुमार सिंह के निधन पर हुई श्रद्धांजलि सभा। इसमें रांची जिला बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, संघ कोषाध्यक्ष मुकेश केसरी, प्रभात सिन्हा, शुभ नारायण दत्त, उदय झा एवं अन्य सभी अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मन रखकर दी श्रद्धांजलि। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते, देखते रहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।